आज मैं आपको आड़ू के पौधे के गुणों के बारे में बता रहा हूँ कि इसमें जो इसका पंचांग वगैरह है, इसके क्या क्या गुण हैं, हमें इसके क्या क्या लाभ जो है वो मिलते हैं। तो ये है आड़ू। अब ये जो है वो पकना शुरू हो गया है, तो इसमें बहुत सारे जो है वो तत्व पाए जाते हैं। जिस तरह से इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, शुगर, विटामिन्स, आयरन, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम तथा इसमें फाइबर भी पाया जाता है, जिसकी वजह से यह हमारे शरीर को निरोग रखने में काफ़ी भूमिका अदा करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी जो है वो काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यह एंटी एजिंग का भी काम करता है। यह हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है उसको जो है वो बढ़ाता है, तथा जो व्यक्ति एलर्जी का भी शिकार हुआ होता है तो या उस एलर्जी को भी जो है वो रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ा करके दूर करता है। या हमारे शरीर में कहीं भी कोई सड़न आदि जो है वो पैदा हो रही है तो उसको भी रोकने में सक्षम है। या इसका जो ये फल है, या हमारे पेट के रोगों, दिल, फेफड़ों, तिल्ली, बवासीर, प्रमेह, श्वेत प्रदर, मासिक धर्म की गड़बड़ी, शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन होना, फोड़े, फुंसियाँ, यहाँ तक के जो शुगर है, लेकिन शुगर की अवस्था में यदि व्यक्ति जो है इसके जो कच्चे फल जो कड़वे होते हैं, जिस तरह से ये हरियाली लिए हुआ है तो ये कड़वे होते हैं, तो तब तक जो है वो इसे जो है वो शुगर वाले रोगी खा सकते हैं। परंतु जब ये पक करके लाल हो जाते हैं तब शुगर वाले जो व्यक्ति हैं या रोगी हैं वो इसे ना खाएं। ये हमारी याददाश्त को भी बढ़ाता है तथा सिर के जो अन्य रोग होते हैं, जिस तरह से बाल पतले पड़ जाना, टूटना, झड़ना आदि, तो उन रोगों को भी या दूर करता है। या श्वास रोगों में भी काफ़ी लाभकारी है। इसका जो फल है इसकी तासीर ठंडी होती है और यह फल जो है वो थोड़ा शुष्क प्रकृति का होता है और स्वादिष्ट भी होता है। ये जो है वो तुरंत हजम हो जाता है, इसमें फाइबर होता है। इसकी वजह से जो पेट के जो रोग हैं तो उनमें काफ़ी लाभदायक है। ये आप जो इसके जो पत्ते हैं इनकी लुगदी बना करके फोड़े, फुंसियाँ आदि पर लगाने से उनमें जो है वो राहत मिलती है। और जिस तरह से इसकी जो ये टहनियाँ हैं, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, ये जो टहनियाँ हैं हमारी, ये टहनियाँ इनकी हम जो है वो दातन भी करते हैं। तो इस तरह से हमें जो है वो इस तरह की टहनियाँ जो है वो जब पतझड़ ऋतु होती है तो उस वक्त हमें जो है वो 5-7 इंच की जो इस तरह से ये जो है वो छोटी छोटी ये शाखाएँ लेकर के ये टुकड़े जो है वो कर लेने हैं। फिर हमें जो है वो दांत से ही एक मुख चबा करके उससे जो है वो रोज़ सुबह शाम जो है वो दातन करनी चाहिए। तो इससे हमारे जो दांत हैं उनका पीलापन ही नहीं जाता है, बल्कि वो निरोग भी रहते हैं। हमारे दांतों में कोई किसी प्रकार की कोई सड़न पायरी आदि नहीं होता, ना ही उसमें जो है वो कभी कीड़ा लगता है। तो इस तरह से ये हमारे दांतों के लिए या जो इसकी दातन है वो रामबाण का काम करती है। हमने जो व्यक्ति इसकी दातन करते हुए देखे हैं उनके जो दांत हैं वो 100 साल तक भी जो है वो बिल्कुल मजबूत बने रहे हैं, तथा मतलब कोई भी रोग जो है वो अंत समय तक नहीं लगा। तो इसकी जो जड़ है हम उस का भी जो है वो दातुन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इससे वृक्ष को हानि पहुंचती है। तो इसलिए मैं जो है वो ये इसकी जड़ की दातुन करने की सलाह नहीं देता हूं जब हमारे पास ये शाखाएं होती हैं। पतझड़ ऋतु में इनको हमें जो है वो एकत्रित कर लेना चाहिए। इसका जो पंचांग है वो बहुत ही लाभकारी है। जिस तरह से इसकी जो गुठली होती है वो बहुत कड़वी होती है, तो उस गुठली का जो तेल है वो बालों पर लगाने से जो सिर के बाल हैं वो घने, लंबे तथा मुलायम जो है वो बनते हैं। सिर की रुसी आदि जो है वो भी दूर हो जाती है।